की कथा उपदेश इस प्रकार से 12 भालुओं को कोई आरती न जगती का आज मैं बहुत दिन से भूखा मर रहा हूँ। आज बेटा भोजन दे दिया और मेरे द्वार पर ही आ गया है। मैं सबको खा करके अपनी भूख मिटाऊंगा। वाचन करूं दिन बहु जले आहार भक्षण कर जाऊंगा, अपनी भूख मिटाऊंगा। आज परमात्मा ने मुझे एक साथ ही इतना भोजन दे दिया। अब सभी वचन को निकाला, अब भावन सत्य हो जाना। हे भैया हनुमान जी, हे अंगद जी, अब तो चारों तरफ से हमारा मरण ही मरण है। अब हमको ये निश्चित हो गया है। अब विचार करें तो ये रामायण पूरी तरह अध्यात्म में जा चुकी है। एक जटायु है और वो भी ऐसा है, न उसके हाथ कार्य करते हैं न पैर कार्य करते हैं, पंख भी है नहीं। और वो उन बंदरों से कह रहा है जिसके भूसा से रावण भी धरती पर गिर पड़ता है, जिस पर चला नहीं जाता है। वो ऐसे वानरों को खा रहा है जिसके आगे त्रिलोक विजयी रावण भी भयभीत हो जाता है, जो रावण को जीतने की सामर्थ्य रखते हैं। और इतना ही नहीं, वो बंदर उससे डर भी जाते हैं। जो चल नहीं सकता है वो भागने वाले को कैसे खाएगा। और बानर भालू डरे, ये एक साधन की लीला है। जब साधक भक्ति की ओर बढ़ता है तो सबसे पहले ये जो जटायु है ये लोभ का अवतार है। हम भजन करते हैं, व्रत करते हैं, तप करते हैं, फिर लोभ आता है कि भगवान नहीं, पहले लड़के का विवाह कर दे, पहले हमारा फलाना काम कर दे। ये लोभ रूपी संपत्ति कितना भी बलवान साधक हो उसे खाने की सामर्थ्य रखता है। इतना है, लोभ के पंख नहीं होते। यदि पंख नहीं होते फिर भी वो इच्छा करता है कि भारत का प्रधानमंत्री मैं ही बनूं, फलाना काम मेरे लिए ही हो, दिखानी चीज मुझे ही मिले। ये सुन के साधक डर जाएगा, चाहे कितना भी बलवान हो। यदि मन नहीं बस में हुआ तो ये संपत्ति अवश्य उसे खा जाएगा। जब किसी भी प्रकार बानरों की कोई बस नहीं चला तो उसका एक ही साधन है लोभ को जीतने का, वो है धर्म रूपी जटायु की कथा सुनाना, भगवान की कथा सुनाना। और वही कथा अब ये इस संपत्ति को सुनाएंगे। विचार और धन्य जटायु जब होना। हे अंगद जी, वो जटायु धन्य है और उसके बराबर कोई भी इस दुनिया में धन्य नहीं है, क्योंकि उस जटायु ने तो प्रभु राम के हित सीता जी को रावण से बचाने के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दी। जब इस प्रकार से उसकी कथा मुझे विस्तार से बताओ, उसका क्या हुआ। ये भैया संपाति जी। हाँ भैया, संपाति बंधु के करनी रघुपति मरे भैया संपाति जी।
विचरण कर रहे थे और वहां पर रह रहे थे। और एक दिन रावण ने उनकी पत्नी सीता जी का हरण कर दिया। और सीता जी को हरण करके रावण ले ही जा रहा था। तो यह खबर जब गीधराज जटायु को मिली तो गीधराज जटायु इतने आतुर हुए कि उन्होंने एक बार तो रावण को ही मूर्छित कर डाला। लेकिन बाद में रावण को गुस्सा आया और गीधराज जटायु जी के पंख काट डाले। और उस भगवान की बड़ी महिमा है। मेरे भाई का भी तरण हो गया। अब ऐसा है तुम मुझे समुद्र के किनारे उठा करके ले चलो, मैं अपने भाई की तिलांजलि दे दूं। क्रिया कर सागर तीरा, कई कथा सुनो कपिवीरा। जटायु ने संपाति ने अपने भाई जटायु को तिलांजलि दे दी और फिर अपनी कथा सुनाई कि हम दोनों भाई हैं। एक बार सूर्य के पास पहुंच गए तो जटायु तो वापस आ गया, किंतु मुझे अहंकार ज्यादा था। उनके ऊपर बस लगता जाने रावण से शंका। और त्रकूट पर्वत के ऊपर लंका बसती है, वहाँ रावण निशंक रहता है। कहे तो उपवन चढ़ रही सीता बेट सोचरत आई। और हे भैया वहाँ लंका में अशोक वन है। उस अशोक वन के वृक्ष के नीचे सीता जी बैठी हैं और शोक में व्याकुल हैं। मुझे यहीं से दिख रही है। देखो तुम आई की दृष्टि अपार, पूर्ण भयो नति कर जीव का झुक सहाय तुम्हार। और हे भैया वो तुम्हें न दिखेंगी, मुझे दिख रही है, क्योंकि गिद्ध की दृष्टि अपार होती है। इस प्रकार मैं अब बूढ़ा हो गया, नहीं आपकी कुछ सहायता करता। अरे जो ना गई सत जो जन सागर, करई तो नाम का जो आगर। और हे भैया इस 7 योजन सागर जो पार जाएगा वही माता जानकी जी का पता लगा के आएगा। अजय से कहीं चलो गीत जब गयो और तिनके मन तिन समय भयो। इस प्रकार भगवान का कार्य करने मात्र से उस जटायु के पंख उड़ाए और पंख उड़ने से वो भगवान की ओर उड़ चला। ये देख करके वानर भाइयों को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। ये आश्रम में घटना थी कि जिसके पंख नहीं थे, जो भूखा मर रहा था, जो भगवान में उसका मन लगा तो उसके पंख उड़ाए और वो भगवान की ओर उड़ गया। अरे जेठ भैया कहीं हुई नहीं कर रहा प्रथम लगेगा। हे भैया मैं अब भी बुढ़ा हो गया हूँ, पहले मेरे अंदर बहुत बल था। मैं ये कार्य नहीं कर सकता हूँ कि मैं 100 योजन के समुद्र को लांघ सकूं। अंगद कहे जाऊं मैं पारा रामा, रमजिए सकते फिरती मारा रामा। अब अंगद जी क्या कह रहे हैं देखिए। युवराज कहा कर मौन रहूं, अरे युवराज कहा कर मौन रहूं, तो मुझ पर लांछन आता है। इस कारण सिंधु लांघने को ये अंगद बालक जाता है। उस पार पहुंच ही जाऊंगा, अरे उस पार पहुंच ही जाऊंगा, ये तो मेरा तो निश्चय है। लेकिन इस पार लौटने में थोड़ा सा मुझको संशय है। अंगद जी ने
ढंग से बताया है लौटने में शक्ति तो है, किंतु रावण के पुत्र अक्षय कुमार को ये वरदान मिला हुआ है कि यदि अक्षय कुमार गुस्सा में आकर के अंगद पर प्रहार करेगा तो अंगद की मृत्यु हो जाएगी। और वो अक्षय कुमार अभी जीवित है, इसलिए अंगद कह रहे हैं कि मैं जा तो सकता हूँ लेकिन लौट कर आऊंगा इसका मुझे पता नहीं। अरे कहा ये रीछपत और सुने हनुमान, आज प्रसादी रहे बलवान। हे हनुमान जी, आप क्यों चुप साध रहे हो? देखिए अंगद जी को तो हम भेज नहीं सकते, क्योंकि अंगद जी स्वयं सेना के नायक हैं, उनको तो हम भेज नहीं सकते। आप वीर हो, परिश्रमी हो, बुद्धिमान हो, इसलिए आप इस कार्य को कर सकते हो। आप क्यों चुप साधे हुए हो? जयवंत क्या कहते हो? जयवंत क्या कहते हो? पहले मारू लंकेश्वर को, फिर लंका उल्टी कर दूंगा। ऐसी खाली जल की धारा को, ऐसी खाली जल की धारा को ना भूलो नहीं जाऊं। किसी के ऊपर लंका पुरी है, से चित्रकूट में ले आऊं। जयवंत पूर्वक कहता हूँ, अरे कहता हूँ दिखलाऊंगा अपनी सीता माता को, राघव से भी मिलाऊंगा। इतना करहूं तुम जाई और देख कहाँ तुझे पाई। हे हनुमान जी, आपको ये कुछ करने की आवश्यकता नहीं, आप केवल वही करें कि आप केवल सीता जी की खोज ही करके आए। तब लगे जैसा मोग बाढ़ जाता है उसी प्रकार हनुमान जी बड़ी तीव्रता से समुद्र की ओर दौड़ पड़े।